राष्ट्रीय राइफल 1990 में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से लड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय राइफल की बटालियंस इंडियन आर्मी के विभिन्न रेजिमेंट्स में प्रतिनियुक्त तरीके से बनी हैं। जब भी हमारे सैन्य दल मिशन के लिए निकलते हैं तो वे दो प्रकार के दुश्मनों से लड़ते हैं। एक जो सामने से प्रत्यक्ष रूप में आगे से वार करते हैं और दूसरे जो कायरों की भांति छिपकर वार करते हैं। हमारे तीसरे पुष्प है नायक करण कुमार, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इनकी वीरता की गाथा बयान करने यहाँ आ रहे हैं श्वेतकी मयेकर और श्रेया भाट। मैं एनसीसी कैडेट्स और श्रेया भाट से अनुरोध करती हूँ कि वे वीर गति प्राप्त नायक करण कुमार जी की वीर माता और वीर पिता को ससम्मान पूर्वक इस रणभूमि पर ले आए। Born in Hapur village in Kanpur district of Uttar Pradesh, Naik Karan Kumar Yadav was born on 2nd February 1993. He joined the Indian Army at the age of 20 and was part of Army Service Corps, the logistics supply arm of Indian Army. Later, he was deputed to serve with 48 Rashtriya Rifles deployed in Jammu and Kashmir. During December 2023, Naik Karan Kumar unit was deployed at the Poonch district of Jammu and Kashmir for counter-insurgency operations. On 21st December 2023, Naik Karan and his team set off for the suspected site for search and cordon operations in Surankoti Tehsil of Poonch district. As the convoy carrying the soldiers was on its way, the suspected terrorist carried out an attack on 2 army vehicles. The sudden attack had a devastating effect, and as a result, many soldiers were severely injured. Naik Karan Kumar was a brave soldier who laid down his life in the service of our motherland. He is survived by his parents, siblings, wife, and 2 children. I request Shreya Bhatt to narrate the saga of his bravery. हमारी मातृभूमि भारत माता का ध्वज हवा के उस झोंके से नहीं लहराता, बल्कि हर उस सैनिक की अंतिम सांस से लहराता है जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। मैं आप सभी को एक ऐसे ही वीर सैनिक से परिचित कराना चाहती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। नायक करण कुमार। आपका जन्म 2 फरवरी 1993 को चौबेपुर में हुआ। आपके वीर पिता बालक राम यादव और वीर माता सावित्री देवी ने आपको बड़े प्रेम और संस्कारों के साथ पाला। आपका स्वभाव विनम्र, समझदार, मददगार और प्यार से भरा हुआ था। आप शांत अहिंसक रहे, लेकिन मातृभूमि के प्रेम के लिए आपने सेना का पथ चुना। अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और स्नेह हमेशा सराहनीय रही। खेती बाड़ी और पेड़ पौधों के प्रति आपका प्रेम अद्वितीय था। आप जब भी किसी सैनिक को भारतीय सेना के वर्दी में देखते तो एक गर्व की भावना आपके मन को छू जाती। इसी भावना से प्रेरित होकर आपने भारतीय सेना की प्रवेश परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफल हो गए। आपने बेंगलुरु में अपनी सेना की ट्रेनिंग पूरी की और 2013 में इंडियन आर्मी सर्विस कोर में भर्ती हुए। आपकी पहली पोस्टिंग अमृतसर पंजाब में हुई, फिर जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आखिर में राजौरी में हुई। कुछ समय सेवा कोर में अपना कर्तव्य बखूबी निभाने के बाद आप 48 राष्ट्रीय राइफल्स में जम्मू कश्मीर में तैनात हुए। आपने 2023 तक लगभग 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी और आपको नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। 21 दिसंबर 2023 आप और आपके साथी पुंछ जिले के सुरनकोट में एक संदिग्ध इलाके की तलाशी और घरोबंदी के लिए निकले। जब आप अपने काफिले के साथ दत्यार मोड़ पर डेरा की गली और बुफलियाज के बीच पहुंचे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आपने देखा
कि पीछे वाली गाड़ी पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिससे वह गाड़ी आग के लिपटों में घिर गई। यह देखकर आप और आपके साथी तुरंत अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरे और हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़े, आतंकवादियों ने जोरदार गोलीबारी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ के दौरान आपको एक गोली सीधे सिर पे लगी, जिससे आप अचेत हो गए। आतंकवादियों ने हमला जारी रखते हुए आपकी ओर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे आप और आपके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के परिणाम स्वरूप आप और 3 अन्य वीर जवानों ने घटना स्थल पर ही वीर गति प्राप्त की। आपके बलिदान ने देश को गौरव और प्रेरणा दी, जो सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगी। आपने न केवल 29 साल की उम्र में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी, बल्कि अपने रेजिमेंट के आदर्श वाक्य दृढ़ता और वीरता के अनुसरण करते हुए साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। आपके पश्चात आपके परिवार में आपके पिता, माता, वीर पत्नी अंजू, 7 वर्षीय पुत्री आर्या, 2 वर्षीय पुत्री आयुष, आपके छोटे भाई और 2 बहनें हैं। आपको और आपके वीर परिवार को मेरा शतशः नमन। यहाँ उपस्थित आपके वीर पिता बालक राम यादव और वीर माता सावित्री देवी को मैं रक्त तिलक से सम्मानित करना चाहती हूँ। जय हिंद। आज इन वीर माता के चरणों में अपना रक्त तिलक अर्पित कर रहे हैं, और हम क्या दे सकते हैं, हमारी कृतज्ञता हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। आज इन वीर माता पिता को सम्मानित करने के लिए मैं अनाम प्रेम से कोमल गिरी और रोहन गिरी को अनुरोध करती हूँ। शेर पर पीछे से वार सिर्फ कायर दुश्मन ही कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि वे आमने सामने की लड़ाई में उसकी हार निश्चित है। इस वीर को हमारा कोटि कोटि नमन। आज इस ट्रॉफी पर लिखा गया है, हतो वा प्राप्तस्य स्वर्गम। स्वर्ग के बाद आपको पुनर्जन्म ही नहीं, किंतु भारत भूमि पर हम आपकी याद आज कर रहे हैं अश्रु से और अभिमान से। हमारे इन उपस्थित वीर परिवार को हमारा कोटि कोटि नमन। मैं एनसीसी कैडेट्स और श्रेया भाट से अनुरोध करती हूँ कि वे सम्मान के साथ वीर गति प्राप्त नायक करण कुमार के वीर माता पिता को अपने स्थान पर ले जाएं।